आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब हमारे बीच में हैं। साथ में पार्टी के एक संघर्षवान लंबे समय से कार्यकर्ता और वर्तमान में डिप्टी सीएम आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा हमारे बीच में हैं। सुदूर मरुस्थल से आने वाले हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी हमारे बीच में हैं। पार्टी के कार्यालय मंत्री हमारे मुकेश जी पारिक हम सबके बीच में हैं। और ऐसे ही पार्टी के मीडिया के सह संयोजक हमारे छोटे भाई महराज चौधरी जी हमारे सबके बीच में हैं। मैं आदरणीय राठौड़ साहब से आग्रह करूंगा कि आज के पत्रकार वार्ता का विषय आप सबके समक्ष रखें। आप सब लोगों का इस प्रेस वार्ता में स्वागत। आप सबको मालूम है कि भजन लाल जी की सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ 2 दिन पहले बड़े धूमधाम से मनाई। इस पहले वर्ष की वर्षगांठ पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में अब तक के सबसे बड़ा समागम हुआ। 3-3.5 लाख लोगों की उपस्थिति के अंदर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में एक साल बेमिसाल या एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष और जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला रिपोर्ट कार्ड आया है। सरकार के मुखिया ने इस बात की घोषणा भी की है कि हर बार वर्षगांठ पर हर साल का किसी प्रकार वो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते रहेंगे, क्योंकि यह सरकार जो कहती है वो करती है। जिन संकल्पों के आधार पर सरकार जनता से मैंडेट लेकर आई, पहले साल में 50% से ज्यादा संकल्प पूरे हुए और पहली सरकार है जो नीतियों के आधार पर फैसला करती है। एक साथ 10 नीतियां जिससे शासन संचालित होगा, उनकी घोषणा करना, उनको लागू करना पारदर्शिता का एक नमूना। और इसके साथ ही एक यादगार बन गया इस राजस्थान के लिए पहली वर्षगांठ। 1 लाख से ज्यादा आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए कामों का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। उद्घाटन हुए, शिलान्यास हुए, स्वीकृतियां हुई। ये पहले कभी नहीं हुआ। ये पहली सरकार है जिसने अपनी पहली वर्षगांठ पर 80,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का एक कैलेंडर जारी किया। इस दरमियान राजस्थान के अंदर जो अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना भजन लाल जी लेकर आए थे 4,90,000 करोड़ की, वो योजना अगले वर्ष के बजट से पहले उसको अमली जामा पहनाने के लिए सारी कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। और राजस्थान की इकोनॉमी 350 बिलियन डॉलर की बनेगी। ये परिणाम इससे मिलते हैं कि राजस्थान की जीएसटी भी आज की तारीख में 12.56% है। पहली बार कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे आधारभूत संरचनाएं बनती है, इसमें पिछली बार से 65% का ज्यादा का अंतर। और इस सर्जन राजस्थान जिसके बारे में अभी आपको उप मुख्यमंत्री जी बताएंगे, 35 लाख करोड़ का एमओयू और हर एमओयू को धरती पर उतारने के लिए एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, उत्तरदायी ऑफिसर। और ये सबसे बड़ी सौगात जो राजस्थान, जहाँ मात्र 1% पीने का पानी है, अपने पास सरफेस वाटर नहीं, उसमें जो संशोधित पार्वती काली सिंह चंदल परियोजना जिसको राष्ट्रीय योजना का दर्जा मिला है, जिसमें 90% पैसा भारत सरकार का होगा। 70,000 करोड़ की योजना जिसमें 21 जिलों के अंदर
3.25 करोड़ लोगों के पास पीने का पानी पहुंचेगा, जिसके अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा भूमि सिंचित, 2.5 लाख एकड़ से ज़्यादा भूमि सिंचित होगी। और उसके साथ ही एक बड़ी सौगात जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में किया कि जो फरवरी 2024 को जो भजनलाल जी MOU करके आए थे हरियाणा सरकार से यमुना के सरप्लस वाटर को ताजावाला हेड से लाने के लिए, वो MOU भी अब पूरा होगा। और मैं कह सकता हूं कि ये पहली सरकार है जो सरकार अपने पूरे उन कामों को कर रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के अंदर वेट कम करके 4.5 रुपए से लेकर 5.5 रुपए तक की राहत देने की बात हो, चाहे 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो, चाहे MSP पर गेहूं में 125 रुपए की बढ़ोतरी की बात हो, चाहे पेंशन के अंदर बढ़ोतरी की बात हो, मैं उन सब की तुलना करूं तो लंबा समय लगेगा। मैं कह सकता हूं कि अब जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, शायद कांग्रेस को अपच की बीमारी हो गई। एक तरफ सरकार की पहली वर्षगांठ पर बधाई देने के लिए 3.5 लाख लोग सड़क पर थे। कांग्रेस ने अपने इस कार्यकाल का पहला प्रदर्शन किया। सारे तमाम नेता एक जगह पर होने के बाद भी अगर वो 4 अंकों में 1000 लोग भी जुटा पाते तो ठीक रहता। मैं समझता हूं कि ये अपच की बीमारी कांग्रेस को है, जिनको ये जो कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, राजस्थान विकसित और शिक्षित राज्य बनने जा रहा है, शायद उसके कारण से उनको अपच की बीमारी हो रही है। इसलिए इस प्रकार के छोटा मोटा प्रदर्शन करके नैरेटिव बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने भी कुछ बातें आप लोगों के माध्यम से कही है। वो सवाल कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का मंत्रियों से कैसा संबंध है, विधायकों से कैसा संबंध है। वो भूल गए पिछली सरकार के अंदर कांग्रेस विधायक दल जिसने त्यागपत्र देने का नौटंकी रच के और उसके बाद मानेसर और जैसलमेर में 34 दिन तक वो क्यों कैद रहे, इसके बारे में याद कर लेते तो ज्यादा ठीक रहता। डोटासरा जी शिक्षा मंत्री जी पर भी टिप्पणियां कस रहे थे। शायद डोटासरा जी भूल गए कि वो भी शिक्षा मंत्री थे। और शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री जी ने जब शिक्षकों से सवाल किया कि तबादलों में भ्रष्टाचार तो नहीं, पूरे पंडाल में खड़े शिक्षक एक साथ खड़े होकर कहने लगे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पेपर लीक पर वो कहते हैं कि चूहे पकड़े हैं, शायद 250 लोगों की गिरफ्तारी उनको चूहे नजर आ रही है। RPSC के उत्तरदायी सदस्यों की गिरफ्तारी उन्हें बच नहीं रही है। और निश्चित तौर पर जो जो परत खुलेगी उन चेहरों से पर नकाब हटेगा जिन्होंने कोचिंग सेंटर के नाम पर पर्चों का विक्रय करने का काम किया। आज पहले नौकरियां बिकती थी, अब नौकरियां योग्यताधारी के लोगों के पास आती है। और भ्रष्टाचार का जो तांडव उस समय हो रहा था, ERCP पर वो कह रहे हैं ERCP लटकाया झटकाया किसने, और पहली बार ERCP मूर्त रूप ले रही है, शायद उन्हें ठीक नहीं लगा। डोटासरा जी खुले मंच की बात कर रहे हैं, बहस को तैयार है। मैं डोटासरा जी को चुनौती दे रहा हूं, फरवरी के अंदर विधानसभा का सत्र आ रहा है, चूक मत जाना, उस समय सवाल खड़े करना। आज ये वही संस्कृति है जो लोकसभा और विधानसभा में बहस से और तार्किक बहस से बचना चाहते हैं। शर्मसार हो गया उस समय लोकतंत्र जब सरेआम विपक्ष के नेता के नेतृत्व में धक्का मुक्की होती है। मैं समझता हूं उससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती। जनता से क्या संबंध है, ये संबंध शायद उपचुनाव के अंदर कांग्रेस अभी भूल गई कि 3 जगह पर 2 नंबर और 3 नंबर पर कांग्रेस गई। और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में इन 7 विधानसभाओं में जितने मत लिए थे उससे 15% अधिक मत लिए। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये जो रिपोर्ट कार्ड पहला आया है जनता के सामने, ये रिपोर्ट कार्ड आगे बढ़ेगा और हम जहां एक और
जिन 1 लाख मकानों की प्रधानमंत्री आवास योजना का में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, 80,000 शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। हमें हर घर जल पहुंचाने के संकल्प के साथ हर घर में बिजली और विशेष तौर पर 15,000 करोड़ रुपए राजस्थान के सड़क तंत्र पर लग जाना इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों भरे इस शासन के 1 साल में कांग्रेस को शायद अपनी बातें याद आ रही होगी। मोटे तौर पर मुझे इतना ही निवेदन करना था, आपके सवालों का जवाब मैं दूं। इससे पहले मैं माइक दे रहा हूं हमारे योग्य उप मुख्यमंत्री मेहरवा जी को। वो सजट राजस्थान के अंदर जो MOU हुए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। फिर मेरे दाईं और बाईं और हमारे खाद्य मंत्री बैठे हैं, किस प्रकार इन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल के अंदर गरीबों को जो पहले मुहैया अनाज नहीं होता था उसमें क्या क्या इन्होंने प्रगति की है उसके बारे में बताएंगे। मैं माइक दे रहा हूं मुख्यमंत्री मेहरवा जी को। सभी को नमस्कार। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और माननीय भजनलाल जी की सरकार का 1 साल पूरा हुआ और उसमें पहले दिन से ही माननीय भजनलाल जी ने जिस सोच को आगे बढ़ाया, जिस विजन को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को एक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ाने का काम किया। और उन्होंने अभी हमारे वरिष्ठ नेता सम्मान्य राठौड़ साहब सारी बातें बताई आपको। उनमें से उन्होंने 1 अगस्त को राइजिंग राजस्थान मीट समिट का एक आयोजन रखने की सोच रखी और वो 4 महीने के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ। और उसमें हमारे 32 देशों ने इसमें भाग लिया। जो इन्वेस्टर थे उनमें माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हर देश में गए और उनसे MOU करके आए और यहाँ पर 32 देशों ने आकर इस समिट में भाग लिया और अनेक राज्यों से भी यहाँ इन्वेस्टर आकर इस समिट में भाग लेकर और MOUs किए और 35 लाख करोड़ रुपए के MOUs इस समिट में हुए हैं, जो हमारे इस राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हमारे युवाओं के लिए होगी। हमारे युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति, राजस्थान के उत्थान के लिए बहुत एक बड़ा MOU हमारे यहाँ हुआ। और एक सोच के साथ जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि मैं पहली साल में ये MOU करूं और धरातल पे इन MOUs को उतार कर और यहाँ औद्योगिक स्थापित करूं, उसे को लेते हुए ये MOUs हुए हैं। और इसके लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट भी अलग घोषणा की है कि जिससे हमारे उद्योग लगाने वाले सभी इन्वेस्टरों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। तो एकल खिड़की के तहत वो सब अपना इन्वेस्ट जो उद्योग धंधे लगा रहे हैं वो एक उनको कहीं कठिनाई नहीं आए। इतना ही नहीं, हमारे जो देश और विदेश में जितने भी अप्रवासी राजस्थानी जो रहते हैं उनको उत्साहवर्धन करने के लिए और उनको मान और सम्मान देने के लिए और हमारे जितने भी राजस्थानी भाई जो देशों में और हमारे अनेक राज्यों में रह रहे हैं वो इस धरती का जुड़ाव उनकी आत्मा में है। जिस तरह से उनका विजन और जिस तरह से इस राजस्थान में एक अपार संभावनाओं को देखते हुए हर इन्वेस्टर और राजस्थानी भाई यहाँ पर उत्सुक थे उसे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए और उन्होंने औद्योगिक धंधे स्थापित करने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट इस राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी और हमारे युवाओं को इसमें बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये राजस्थान युवाओं का प्रदेश है और युवा हमारा सशक्त होगा, युवा हमारा रोजगार युक्त होगा। तो इस राजस्थान को उत्थान के लिए, राजस्थान के विकास के लिए नया आयाम छुएगा। मैं खाद्य मंत्री जी से कहूँगा होगी। नमस्कार साथियों, गतिशील मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगतिशील राजस्थान, इसका उदाहरण हमने 17 तारीख को देखा जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जयपुर आए तो जो अपार जनसमूह आया, ऐसा जनसमूह आज तक जयपुर में नहीं आया। और मैं खुद अपने क्षेत्र और उस
का उदाहरण देता हूँ कि पहली बार ऐसे हुआ कि गांव से जो संख्या थी कि हमारे आने वाले ज्यादा हो रहे थे और बसें कम पड़ रही। ये इससे उत्साह था, और ये उत्साह का कारण ये कि एक वर्ष में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया, जो एक एक क्षेत्र में कार्य किया, आपके आगे राठौर साहब ने, गहलोत साहब ने बात रखी, और मैं उस क्षेत्र रेगिस्तान से आता हूँ, बताना चाहूंगा कि हर क्षेत्र में जो काम देखने को मिला वो कभी नहीं मिला। चाहे 5 किलोमीटर प्रत्येक विधायक को जो सड़कें थी, वो सड़कों के कार्य पूरे के पूरे हो चुके। जो पिछले विधायक में, हम पिछले कार्यकाल में विधायक थे, पूरे 5 साल में अशोक गहलोत जी ने 5 करोड़ की सड़कें दी, और पहले साल में प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ की सड़क दी, और सड़कों का काम पूर्ण हो चुका। आपदा के तहत जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, सारी सड़कों के टेंडर हो गए। नगर पालिका, नगर निगम के लिए पहले साल ही सड़कों के लिए राशि जारी की गई। केंद्र के माध्यम से सीडीएफ के लिए सड़कों का राशि जारी की गई। ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर जारी किए गए, और जल्दी उनके डीपीआर बनकर बनेंगे तो पूरे राजस्थान में विकास के नए अंक स्थापित होंगे। माननीय राठौर साहब ने बताया पेट्रोल डीजल का, मैं गंगानगर मानकर जिला की बताऊं, 7 रुपए 18 पैसे पेट्रोल के दाम और डीजल के 6 रुपए 60 पैसे के दाम कम करके पहली 3 महीने में करके दिखाई। इससे बड़ा काम आज तक किसी सरकार ने नहीं दिखाया। अशोक गहलोत जी सदन के पटल पर बोलते रहे 5 साल, और कई दाम कम नहीं करे, 30 महीने दाम कम करके सरकार ने अपनी मंशा जारी की। मंशा जारी करी, चाहे 2000 रुपये किसान को किसान सम्मान निधि योजना से हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिए ग्रामीण अंचल में उप स्वास्थ्य केंद्र हर विधानसभा में उनके टेंडर जारी हो चुके हैं, काम शुरू हो चुके हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए बजट जारी हो चुका है, और पशु केंद्रों के लिए बजट जारी हो चुका है। पशु केंद्र बने, ये बातें मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हम उस रेगिस्तान क्षेत्र से आते हैं जहाँ हमारे सबसे ज्यादा महत्व इन कार्यों को होता है, और सरकार ने उन कार्यों के सबसे ज्यादा महत्व दिया जो अंतिम छोर पे बैठा, घाणी पे बैठा व्यक्ति उसको लाभ मिले। किसानों के लिए विद्युत आपूर्ति जो अशोक गहलोत सरकार ने गड़बड़ाई की थी, आज भी देखिए व्यवस्था सुधरी है। गाँव में नए जीएसएस का निर्माण हो रहे हैं, और केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के माध्यम से गाँव में विद्युत आपूर्ति तंत्र सुधारा जा रहा है। 33 केवी के जीएसएस, 132 केवी के जीएसएस, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरे राजस्थान के किसान इंतजार कर रहे हैं, 2027 में दिन में 6 घंटे बिजली मिलकर राजस्थान में ऐसा कीर्तिमान होगा जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार को 2028 में वापिस किसानों के बदौलत सरकार आएगी। और आप देखिए योग ने समिट आयोजित किया, पर उससे भी बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मॉनिटरिंग है, जो प्रदेश महामंत्री के नाते 15 साल उन्होंने मॉनिटरिंग करी संगठन की, वही मॉनिटरिंग आज सरकार चलाने में काम आ रही है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की माइक्रो मॉनिटरिंग है, उसी की बदौलत जो सारी बजट की घोषणाएं वो धरातल पर हो रही है, लागू हो रही है। प्रभारी मंत्री के नाते हमें भी जिम्मेवारी थी कि हम जब जिलों में जाते हैं तो उनका इंक्वायरीज करते हैं कि लैंड अलॉटमेंट कार्य शुरू हुआ, जो उस बदौलत कार्य तेज गति से हर जगह शुरू हो रहे हैं। तब ये राजस्थान की जनता में जो उत्साह आपने 17 तारीख को देखने को मिला, वो इसी वजह से मिला कि पहली बार उन्होंने ऐसी सरकार देखी जो पहले वर्ष ही काम धरातल कर करके जमीन पर काम उतर कर आ रहे हैं। तो जनता में ये उत्साह है कि पहले साल ये काम है, तो आगामी 4 साल में कितना काम होगा, वही मनोबल बढ़ाने राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत के देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान करने 17 तारीख को। मेरा विभाग जो खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार उनका ये निर्देश है कि जो वंचित लोग हैं, जो आर्थिक खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हैं, उनको हम योजना में शामिल करें, क्योंकि ये बात है कि इसमें केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत 4 करोड़ 40 लाख राजस्थान की सीमा है। जब हमारी सरकार आई तो उसमें 12 लाख की खाली थी, हमने 12 लाख जुलाई या सितंबर में लाभार्थी जोड़े, जिसमें सबसे प्रथम जितने भी विशेष योग्यजन है 2 लाख विशेष योग्यजनों को हमने खाद्य सुरक्षा में जोड़ा, और 10 लाख जो विवाहित महिलाएं हैं उनको जोड़ा, और अवैध बच्चे थे उनको जोड़ा। और उसके बाद डोर टू डोर डिलीवरी, ताकि जो 18 से कम और 60 से ऊपर जो निराश्रित हैं उनको घर घर जाकर राशन उपलब्ध कराया गया। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हमारा ये प्रयास है कि जो वंचित है उनको जोड़ा जाए। उसके लिए हमने 3 चीजें प्रारंभ करी है मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार। पहली कि 31 दिसंबर तक तो सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है कि ई-केवाईसी करानी जरूरी है। अभी हमारे 4 करोड़ 44 लाख लाभार्थी, 4 करोड़ 40 लाख में से उनमें से लगभग 3 करोड़ 81 लाख लाभार्थियों ने ई-केवाईसी कराई है। 31 दिसंबर तक जो ई-केवाईसी नहीं कराएंगे वो 1 जनवरी से स्वतः इस योजना से बाहर हो जाएंगे। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो सक्षम लोग हैं वो इस योजना से स्वयं गिरोह अभियान के तहत बाहर हो रहे हैं। और मुझे बताते बड़ा हर्ष है कि राजस्थान के प्रत्येक खाद्य उचित मूल्य दुकान पर बैनर लगाया गया और हर जगह फॉर्म उपलब्ध कराए गए, और रोज
हजारों की संख्या में जो सक्षम लोग हैं वो गिरोह अभियान के तहत सब जो अपने खाद्य सुरक्षा से अपने नाम हटवाए, जिसमें 4 व्हीलर जिसका स्वयं का है वो, और जो इनकम टैक्स पेई है और जिसके परिवार में सरकारी कर्मचारी अर्ध सरकारी कर्मचारी वो हजारों की संख्या में रोज हट रहे हैं, तो उससे भी स्थान उपलब्ध होगा। तीसरा अभियान में 1 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार कि जो वास्तव में गाँव में वंचित गरीब लोग हैं उनको नए नाम जोड़ना शुरू करेंगे, जिसमें गाँव का ग्राम सेवक, पटवारी और बीएलओ क्षेत्र का और स्कूल का प्रिंसिपल, ये चारों उस कमेटी आगे अनुशंसा करेगी, तब उन लोगों को जोड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ा कार्य है जिससे हम उम्मीद करते हैं कम से कम 35 से 40 लाख लोग जो वंचित, जो गरीब, वास्तव में घुमंतु जातियों के जो बाहर काम करते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले जो वो लोग जो वंचित हैं, उनका 1 जनवरी से अभियान से शुरू करके इस योजना में जोड़ा जाएगा। और उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जो है बड़ा ऐतिहासिक जो कार्य किया गया, जो हमारे संकल्प पत्र में था कि किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए तक देंगे, तो उसमें पहले वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 100 रुपए का नवास बोनस की घोषणा की गई, जिसके तहत 20 लाख मैट्रिक टन का सरकार ने लक्ष्य रखा था, जिसमें बाजार के भाव से होने से 12.05 लाख मैट्रिक टन गेहूं सरकार को एमएसपी पे दिया, जिसमें 150 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा राशि दी गई। और मुझे बताते आपको अपार हो रहा है, इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2425 रुपए कर दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 100 रुपए बोनस की घोषणा कर दी गई है, तो 2550 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं से सरकार समर्थन से किसान से गेहूं लेगी, जो कि पूरे भारत में गेहूं के सर्वाधिक दाम किसान को कहीं मिल रहे हैं, तो वो भजनलाल शर्मा जी के राजस्थान सरकार है। और इस तरह नवाचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत जो 1 जनवरी से लागू हुई, उसमें 76 लाख लाभार्थियों को मिल रहा था, जिसमें 73 लाख अपने उज्ज्वला गैस सिलेंडर के थे, 3 लाख बीपीएल परिवार के। उसमें जब बजट पेश किया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो खाद्य सुरक्षा एनएफएस से लाभार्थी हैं उनको भी 450 रुपए में सिलेंडर सब्सिडी देने की घोषणा की गई, जिसके तहत अभी तक 30.21 लाख परिवारों ने उसमें अपना एनरोलमेंट कराया, जिसके तहत पहली किस्त सितंबर माह की अभी उदयपुर में जो महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, उसमें 40 करोड़ की सब्सिडी सीधे खाते में उनके जाएगी। और एक सवाल है, आप राइजिंग राजस्थान को लेके बोल रहे थे, पूर्व मंत्री हैं खातरी आवास वो देसी नहीं है, 20-25 हजार की स्कॉच की दें वालों राइजिंग में। बेबुनियाद बात कहना उनकी फितरत में है। मैं समझता हूँ कि उनके पास कोई तथ्य तो बताएं। पूरे राजस्थान की संस्कृति के अनुसार उनकी आवभगत की गई थी, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। सर, धर्मा साहब, आपसे सवाल है कि अंबेडकर पर विवाद पूरे देश में चल रहा है, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी अंबेडकर का खाली नाम उपयोग कर रही है और वोट बैंक की राजनीति कर रही है? एक ये पुरानी आदत कांग्रेस पार्टी की है कि बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। ये कभी तो कहती है संविधान खतरे में है अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो, और कभी अभी कल भी उन्होंने जिस तरह की जो तोड़ मरोड़ कर जो बात कही है, अगर इस हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो मान और सम्मान और एक दलित समाज को जो मान और सम्मान देने का काम किया, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आपको पता है जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न जो दिया गया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और जिस तरह से एक पंच तीर्थ निर्माण का कार्य कर कर जो मान और सम्मान देने का काम किया, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आपसे एक सवाल है, स्कॉलरशिप योजना है उसमें स्टूडेंट चयनित अभी तक नहीं किए गए हैं और उनको जो पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा वो भी पैसा अभी तक जारी नहीं हुआ, इसको लेके क्या कहें? देखिए 169 बच्चे हमारी ई कैटेगरी में है, उनको हमने सिलेक्ट कर लिया है, जिनमें कोई कमी है वो और उनकी जांच हो रही है निश्चित रूप से। गोविंद सिंह डोटासरा ने आज आपको लेकर भी एक टिप्पणी की है। मेरा सवाल ये है कि आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और पिछड़े वर्ग से आते हैं, क्या यही कारण है कि आपको बार बार टारगेट किया जा रहा है? देखिए, इस प्रकार की बेबुनियाद बातों का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ राजस्थान की राजनीति की संस्कृति भी नहीं, आप कोई भी बात हवा में उछाल कर किसी की छवि को खराब नहीं कर सकते, ये जनता ये सब जानती है।
जब एक उंगली आगे उठती है तो 4 उंगली अपने आप उठ जाती है। राजस्थान में आपके अधिकारियों ने नकुल मेहता को बुलाया जो एंटी नेशनल है, प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देता है, आपने उनको मंच दिया। ऐसे एंटी नेशनल लोगों को आप मंच में देते हैं? देखिए, मेरी निजी जानकारी में नहीं है कौन एंटी नेशनल, आपके मेरे कहने से नहीं। मैं आपको जो इन्वेस्ट तौर पर आए और सबके लिए रेड कारपेट बिछा के हमने स्वागत किया। एक सवाल मेरा सर, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो राजस्थान में बांसवाड़ा केवल एक ऐसा जिला है जो 60 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स है। राज्य राजस्थान में क्या आपने ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता दी है? निश्चित तौर पर आप जो सोलर एनर्जी के अलायंस हुए हैं, अब पूरे पेरिस समझौते के पश्चात थर्मल पावर प्रोजेक्टों को धीरे धीरे बंद करने की बात होती है। ये जितने सोलर पर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन की बात उसको रोकने के लिए ही है। और मुख्यमंत्री जी का विशेष अभियान एक पेड़ माँ के नाम, उसमें रुचि लेना, इस बात का द्योतक है कि हम निश्चित तौर पर पर्यावरण की शुद्धता के लिए राजस्थान की सरकार और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत गंभीर है। हिंदुओं की बात करके सनातन की बात करती है, यूपी संबंध में जैसे मंदिर भी कर रहे हैं, कल अजमेर को लेके भी सुनवाई हो रही है उसमें। देखिए, अभी उच्च न्यायालय का फैसला आपने पढ़ा होगा, वर्शिप एक्ट के बारे में जो फैसला आया है, पश्चात सब न्यायालयों ने सुनवाई बंद कर दी है। उच्चतम न्यायालय के अंदर जो मामला आ गया उस पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। उच्चतम न्यायालय का फैसले के बाद इस पर आगे की बात। आप जब विपक्ष में थे तो आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आपके ऊपर सीवरेज का कीचड़ का पानी फिकवाया था, गटर का पानी फिकवाया था। अब कांग्रेस भी यही बात कह रही है कि आप लोग सत्ता में हो, गटर का पानी। देखिए, हम जब प्रदर्शन करते थे तो हमारी संख्या कई हजारों में हुआ करती थी। कांग्रेस की कलई खुल गई, जनता उनके साथ कितनी है, पहले उपचुनाव में खुली, फिर इससे पहले आम चुनाव में खुली और अब कल के प्रदर्शन में। और मैं समझता हूं कि जहां नेतृत्व होता है उसके बाद जानबूझकर इस प्रकार के हालात पैदा करना कुछ लोगों ने किए। और मैं तो मुख्यमंत्री जी कहूंगा इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि 700-800 लोगों में वाटर कैनन का उपयोग क्यों किया, निश्चित तौर पर सरकार जांच करेगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।